उस रात खाटू के लोगों ने बाबा श्याम को अपनी आंखों से देखा था। बाबा श्याम घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने अपने नीले घोड़े की लगाम कस रखी थी। लग रहा था जैसे उन्हें जल्दी में कहीं जाना था और देखते ही देखते वे मंदिर छोड़कर जा चुके थे। आखिर क्या हुआ था उस रात? इतनी जल्दी में बाबा कहां जा रहे थे और क्या वे मंदिर में वापस लौट कर आए? आज की हमारी ये कहानी उसी रात की है। राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटा सा गांव था, रानोली। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनका नाम सूरदास था और किस्मत भी वैसी ही थी। जन्म से ही दोनों आंखें नहीं थीं। आंखें ना होने की वजह से गृहस्थी भी नहीं बसी। उनके पास ज्यादा नहीं, बस एक टूटी खाट, एक मिट्टी का घड़ा और बाबा श्याम के लिए अटूट भक्ति थी। कभी गांव के लोग तरस खाकर उन्हें रोटी दे देते, तो कभी मंदिर के प्रसाद से पेट भर जाता। लेकिन सूरदास जी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उनका कहना था, जब मेरे पास श्याम बाबा हैं तो किसी और के आगे क्यों झुकूं। हर फाल्गुन मास में वे खाटू की पदयात्रा करते। अंधे थे तो क्या, उनके पैरों को खाटू का रास्ता याद था और मन को मंजिल का। गांव के लोग कहते थे, सूरदास जी आप तो देख नहीं सकते, अकेले कैसे जाओगे? वो मुस्कुराकर जवाब देते, भैया मैं ही तो उन्हें नहीं देख पाता, पर बाबा तो मुझे देख ही लेते होंगे ना। इस साल फाल्गुन आया तो सूरदास जी की उम्र थी 75 साल। घुटनों में दर्द था, सांस फूलती थी, लेकिन मन में एक ही धुन, इस बार भी खाटू जाना है। वे सुबह उठे, भगवा कपड़ा पहना, लाठी उठाई और निकल पड़े। अकेले। 2 दिन की पदयात्रा थी। रास्ते में तेज धूप भी थी और थकान भी, लेकिन सूरदास जी के होठों पर भजन था और मन में बाबा श्याम। बाबा के आशीर्वाद और उनके प्रेम ने उन्हें खाटू पहुंचा ही दिया। सूरदास जी ने श्याम कुंड में स्नान किया और मंदिर में दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। उनकी आंखें तो जन्म से ही थी नहीं, लेकिन जब मंदिर की घंटियां सुनाई दीं तो पूरा बदन रोमांच से भर गया। सूरदास जी ने हाथ जोड़े और कहा, देख लो बाबा, आ गया हूं हाजिरी लगाने। एक बार और दर्शन हो गए आपके, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। आप भी अगर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखकर जय श्री श्याम जरूर लिखें। इधर कहानी में सूरदास जी अपने मन की बात बाबा से कहकर वहीं मंदिर के हॉल में विश्राम करने लगे। शाम को भोग आरती में शामिल हुए, भजन गाए और जब रात हुई तो उन्होंने घर वापसी का रास्ता पकड़ लिया। रात का वक्त था। सूरदास जी खाटू से वापस अपने गांव की तरफ चल रहे थे। बढ़ती उम्र का असर दिख रहा था, थकान थी और घुटने जवाब दे रहे थे। रास्ते में एक जगह मोटा पत्थर पड़ा था जिससे सूरदास जी अनजान थे। उस पत्थर पर उनकी लाठी चूकी और वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। उनके घुटने छिल गए और हाथ में गहरी चोट आ गई। सिर भी पत्थर से टकराया जिससे खून बहने लगा। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब उठने की ताकत नहीं थी। रात के अंधेरे में कोई था नहीं। उन्होंने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर वो बस लेटे रहे। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से बोले, बाबा उठ नहीं पा रहा हूं, मदद करो मेरी, आप ही सहारा हो। या तो आप आ जाओ या अब मुझे अपने पास बुला लो। बस इतना ही कहा उन्होंने, कोई लंबी प्रार्थना नहीं की। उधर खाटू में बाबा की शयन आरती हो चुकी थी। मंदिर बंद होने को था। पुजारी अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। खाटू की गलियों में सब शांत था, लेकिन मंदिर के अंदर बाबा श्याम के सिंहासन पर एक हलचल थी। सूरदास जी की आवाज, वो छोटी सी कांपती हुई आवाज बाबा तक पहुंच गई थी, जिसे सुनकर बाबा से बैठा नहीं रहा गया। जिसने 75 साल तक बिना मांगे उनकी भक्ति की, जो आंखें न होते हुए भी हर साल पैदल खाटू आया, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। बाबा श्याम का वो भक्त आज अकेला पड़ गया था, वहां अंधेरे रास्ते में दर्द से तड़पता हुआ, और ऐसे में उसने बाबा को पुकारा था, तो वे कैसे विचलित न होते। बाबा श्याम उठे, मंदिर के बंद कपाट अपने आप खुल गए।
बाबा का नीला घोड़ा मंदिर के गर्भगृह के बाहर खड़ा था। बाबा उस पर सवार हुए, माथे पर मुकुट, तन पर पीतांबर, हाथ में मोरछड़ी, और वे मंदिर छोड़कर निकल पड़े। मंदिर परिसर और रास्ते पर जो लोग थे, उन्होंने देखा कि एक नीला घोड़ा तेज रफ्तार से जा रहा है और उस पर सवार थी एक दिव्य आकृति। लोग सन्न रह गए, किसी की आंखें फटी रह गईं, कोई घुटनों पर बैठ गया तो कोई जय श्री श्याम बोलने लगा। खाटू में आज तक किसी ने बाबा को साक्षात इस रूप में नहीं देखा था, लेकिन बाबा को, उनको किसी की परवाह नहीं थी। उनका ध्यान बस एक जगह था, जहां उनका बेसहारा भक्त सूरदास गिरा पड़ा था। सूरदास जी अब भी वहीं गिरे हुए थे। उनके होठों पर एक ही नाम था, बाबा श्याम, लेकिन आवाज बहुत धीमी हो गई थी। तभी उन्हें घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। कोई उनकी तरफ ही आ रहा था। कुछ ही पलों बाद एक नर्म हाथ उनके सिर के नीचे आया और एक मीठी सी आवाज आई। आप ठीक तो हो ना सूरदास जी? सूरदास जी ने पूछा। कौन हो भाई? जवाब आया, अभी आप ही ने तो मुझे बुलाया था और अब आप ही मेरा परिचय पूछ रहे हो। सूरदास जी को समझ नहीं आया। उस आवाज में कुछ अलग एहसास था। वो आवाज दुनिया की किसी आवाज जैसी नहीं थी। सूरदास जी को एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। सूरदास बोले, तुम कौन हो भाई? मैं देख नहीं सकता, इसलिए पहचान नहीं पा रहा हूं। वो खनकदार आवाज फिर से आई। जानता हूं सूरदास जी, इसीलिए तो आया हूं। उस हाथ ने सूरदास जी को धीरे से उठाया, उनके सिर के घाव पर हाथ फेरा और दर्द गायब। सूरदास जी चौंक गए। ये कैसे किया तुमने? आवाज फिर बोली, सूरदास जी, ये आपकी इतने सालों की भक्ति का फल है। आज तक आपने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं खुद आपको कुछ देना चाहता हूं। सूरदास जी घबराए। नहीं भाई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बाबा श्याम ने जो दिया है वही बहुत है मेरे लिए। बाबा श्याम हल्के से मुस्कुराए और बोले, जो मैं आपके लिए लाया हूं वो उन्होंने ही दिया है। मैं तो बस आपको आपका ही हक लौटा रहा हूं। और फिर उस दिव्य हाथ ने सूरदास जी की दोनों बंद पलकों पर धीरे से स्पर्श किया। एक पल के लिए वहां सब कुछ शांत हो गया। फिर सूरदास जी की पलकें हिलीं, धीरे धीरे खुलीं। पहले उन्हें कुछ धुंधला सा दिखा, फिर रोशनी आई और सब साफ हो गया। और सूरदास जी ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा, और देखा भी क्या, सामने माथे पर मुकुट, तन पर पीतांबर, आंखों में अनंत करुणा और होठों पर वो मुस्कान। बाबा श्याम का अलौकिक स्वरूप देखकर सूरदास जी की चीख निकल गई। वो बाबा के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। सालों की भक्ति और लंबा इंतजार सब एक साथ आंखों से बह निकला। बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, सूरदास जी, आपने कभी आंखें नहीं मांगी, मुझे बिन देखे प्यार किया। अगर आपको मैं दर्शन नहीं देता तो शायद मुझे कभी चैन नहीं मिलता। सूरदास जी वहीं बैठे रोते रहे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन अब वो देख सकते थे। जब उन्होंने नजर उठाई तब तक बाबा जा चुके थे। रेत पर सिर्फ उनके घोड़े के खुरों के निशान थे और हवा में एक हल्की सी चंदन की खुशबू। सूरदास जी उठे। उन्होंने अपने हाथ देखे, ऊपर आसमान देखा, आसमान में चमकते तारे देखे और फिर से फूट फूट कर रो पड़े। जब तक वे गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। पड़ोसियों ने देखा सूरदास जी की आंखें खुली हैं। वे सब देख सकते थे। इस बात को कोई नहीं माना। यह कैसे हो सकता है? वे तो जन्म से अंधे थे। कोई चमत्कार नहीं होता। जो डॉक्टर भी न कर सके वो चमत्कार से कैसे हो गया? सूरदास जी ने बस इतना कहा, मैंने बाबा को देखा है अपनी इन्हीं आंखों से। आप लोग मानो तो ठीक, न मानो तो भी ठीक। और वे अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। दोस्तों, उस रात बाबा श्याम ने मंदिर इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्हें कहीं जाना था। उन्होंने मंदिर इसलिए छोड़ा क्योंकि एक भक्त ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा था। और भगवान को बस यही चाहिए। वो मंदिर में तभी तक बैठते हैं जब तक उनका भक्त ठीक है।
जैसे ही भक्त ने पुकारा, बाबा उठे, मंदिर छोड़ा और चल दिए, क्योंकि उनके लिए भक्त का दिल ही असली मंदिर है। अगर आपके जीवन में भी कोई अंधेरा है, कोई मुश्किल है, तो एक बार सच्चे मन से पुकारिए, बाबा मंदिर छोड़कर आएंगे आपके लिए। जय श्री श्याम। कहानी अच्छी लगी हो तो लिखें, भक्त और भगवान की जय। ऐसी और कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।